हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं ग्रुप के। फर्स्ट है, शो दैट सेट द सेट क्यू प्लस ऑफ द पॉजिटिव रैशनल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप फॉर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई टू। हमें धनात्मक परिमेय संख्याओं का सेट दिया हुआ है। ऑपरेशन हमारा ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई टू देखा है, इसको हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो हम निकालते हैं। पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना था कि ए और बी दोनों किसके एलिमेंट मानने हैं? क्यू प्लस के, धनात्मक परिमेय संख्या दोनों के। और हमें ए बी बिलोंग्स टू क्या दिखाना पड़ेगा? क्यू प्लस। तो ए स्टार यानी कि ए स्टार बी निकालें, तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है? ए बी बाई टू। अब देखो, ए क्यू प्लस में है, धनात्मक परिमेय संख्या है, बी धनात्मक परिमेय संख्या है, तो ऑब्वियसली ए बी प्लस बी क्या हो, ए बी क्या होगा? धनात्मक परिमेय संख्या होगी। दोनों पॉजिटिव है, धनात्मक परिमेय संख्या, तो दो धनात्मक परिमेय संख्या होगा, फिर धनात्मक परिमेय संख्या होती है, और इसके बटे दो करेंगे तो वो भी क्या रहेगी? धनात्मक परिमेय संख्या। तो इसकी वैल्यू ए स्टार बी की वैल्यू मेरे पास क्या थी? ए बी बाई टू, और ए बी बाई टू किस में बिलोंग करेगा? क्यू प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब ए बी किस में जाएगा? जी में। फिर आती है बात मेरी एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या करने हैं हम? तीन एलिमेंट मानते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। एक बार तो ये निकाल लेते हैं, ए स्टार बी स्टार ए सी। एक बार तो मतलब कि ए स्टार बी को एक साथ करके फिर सी को ऑपरेट करते हैं, एक बार ए स्टार को अलग और बी स्टार सी स्टार को ऑपरेट करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी को। तो ए स्टार बी की डेफिनेशन लगा दी, ए बी बाई टू स्टार सी, फिर ए बी बाई टू एज ए एलिमेंट और सी एज ए एलिमेंट। इनमें डेफिनेशन लगा दी, पहले दोनों एलिमेंट का गुणा यानी कि ए बी बाई टू इंटू सी और बट्टे दो, तो बाहर 1/2 कर दिया, तो ए बी सी बाई 4 आ गया। इसी तरह ए स्टार को बाहर रख लिया और बी स्टार सी स्टार कर लिया, तो बी सी बाई टू इससे आ गया। अब ए एज एलिमेंट, बी सी बाई टू एज एलिमेंट, इनमें ऑपरेट कर दिया तो 1/2 ए बी सी बाई टू लग गया। तो इससे भी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? ए बी सी बाई 4। तो दोनों वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? सेम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एसोसिएटिव। अब बात आती है मेरी आइडेंटिटी की। तो देखो, आइडेंटिटी के लिए सीधा से यही है। आइडेंटिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि ए स्टार ई करूँ तो मुझे वापस क्या मिले? ए। तो मैं तो यहाँ पे ए स्टार ई की एक्चुअल में वैल्यू क्या थी? ए स्टार बी क्या था? ए बी बाई टू। तो ये क्या हो गया? ए ई बाई टू इक्वल टू ए। तो ए से ए कैंसिल आ जाएगा और ई इक्वल टू एक्चुअल मेरे पास क्या आएगा? 2। और 2 हमें क्या पता है? क्यू प्लस है, धनात्मक भी है और परिमेय संख्या भी है। तो ये क्या होगा? और ये क्यू प्लस में है, इसका मतलब हमें आइडेंटिटी मिल गई 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी इन्वर्स की। तो इन्वर्स में क्या होता है? ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी। तो ए स्टार ए, तब ए बी का इन्वर्स होता है, तो ए बी बाई टू इसकी वैल्यू रख दी ए स्टार बी की। और ई क्या है मेरे पास? 2। आइडेंटिटी निकाली है ना हमने बी 2, तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 4/a। ये धनात्मक, तो यह और तो ये क्या आएगी? धनात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि ए 0 हो नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं। ए तो धनात्मक परिमेय संख्या है ना, तो 0 तो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ए कभी 0 होगा नहीं। तो बी इक्वल टू 4/a ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा और हमेशा क्या बनेगी? धनात्मक परिमेय संख्या बनेगी। तो हमें इन्वर्स भी मिल गया। अब बात आती है हमारी कम्यूटेटिव की, क्रम विनिमयता की। क्रम विनिमयता में सीधा सही है। देखो, हमें क्या निकालना है? ए स्टार बी और बी स्टार ए। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या होगी? ए बी बाई टू। ए बी बाई टू को मैं क्या लिख सकती हूँ? बी ए बाई टू। और बी ए बाई टू का मतलब क्या होगा? बी स्टार ए ही तो गया, बी स्टार ए यही तो होता बी ए बाई टू। तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो गया मेरा? बी स्टार ए हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? क्रम विनिमय भी हो गया। इसका मतलब ये ग्रुप क्या हो गया? अबेलियन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि इफ एस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स अदर देन -1। एस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। एस क्या? रियल नंबर का सेट है अदर देन -1, सिर्फ -1 को छोड़ के। देन शो दैट कि ये ऑपरेशन प्रूफ दिखाया हुआ है मेरे पास। एस ओ इज ए ग्रुप वेयर ओ इज द ऑपरेशन डिफाइन एज कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, जहाँ पे ए और बी किस में है? एक्चुअल में रियल नंबर्स हैं, और सिर्फ इसमें -1 नहीं है, यानी कि ए और बी सिर्फ -1 नहीं हो सकते, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमें इसको क्या प्रूफ करना है? ग्रुप प्रूफ करना है, ओनली ग्रुप प्रूफ करना है। तो पहली बात आती है प्रॉपर्टी आती है क्लोजर। तो क्लोजर में देखो, मैंने क्या मानूंगी? ए और बी दोनों किसके एलिमेंट मानूंगी? एस के। ए और बी एस के हैं, तो दोनों क्या नहीं होंगे? ए भी -1 नहीं हो सकता और बी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोला था ना कि एस में कौन से एलिमेंट है? रियल नंबर है, यानी कि ए रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर में से है, लेकिन दोनों क्या नहीं है? -1 को छोड़ के है ना। ये एस जो सेट है वो रियल नंबर्स का सेट है, सिर्फ -1 को छोड़ के। तो ए भी रियल है, बी भी रियल है, और दोनों -1 नहीं है। तो मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा क्लोजर के लिए? कि ए ऑपरेशन बी
मुझे किस में शो करना पड़ेगा, एस में। तो ए ऑपरेशन बी की वैल्यू मेरे पास आती क्या है, ए प्लस ए बी आती है। तो देखो ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, ए बी रियल नंबर है, तो ये तो श्योर हो गया कि एक रियल नंबर होगा। अब मुझे एस में जाए इसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए कंपोजिट जो बी आ रहा है वो -1 और नहीं होना चाहिए, ये -1 और नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये -1 हो गया तो एस में नहीं जाएगा, क्योंकि एस में तो सारे रियल नंबर है सिर्फ -1 को छोड़ के। तो मुझे ये और दिखाना पड़ेगा कि ए कंपोजिट बी -1 नहीं है। तो मैं पॉसिबल हुआ तो मान लेती हूँ कि अगर ए ऑपरेशन बी, अगर मैं मान लेती हूँ कि मान लो ए ऑपरेशन बी -1 है, इसका मतलब क्या होगा, ए ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, -1। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ए प्लस ए बी प्लस 1 इक्वल टू क्या कर दिया, 0। इनमें कॉमन ले लेती हूँ, ए प्लस 1 एक साइड कर लेती हूँ, प्लस बी कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया 1 प्लस ए इक्वल टू 0। कॉमन लेके मेरे पास बन गया ए प्लस 1 और बी प्लस 1, ये आप कॉमन लेके देख लेना, इक्वल टू क्या बनेगा 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, या तो ए इक्वल टू -1 आया है, बी इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए और बी किसके एलिमेंट थे, एस के, और मैंने शुरू में ही मान लिया था ए बी और एस के एलिमेंट है, तो ना तो ए -1 के इक्वल होगा ना बी -1 के इक्वल होगा। लेकिन मेरे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब जो मानना हमने वो गलत है, इसका मतलब ए कंपोजिट भी -1 हो ही नहीं सकता। तो हमें यही प्रूफ करना था कि एस आर रियल नंबर तो हो ही रहे थे और ये -1 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब ए बी किस में चला गया, एस में। ठीक है, यही करना था क्लोज में। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव में इसका मतलब हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसमें पहले ऑपरेशन लगा देंगे, तो इसके लिए क्या हो गया, ए प्लस ए बी ऑपरेशन सी। अब ये एज एलिमेंट, ये एज एलिमेंट, तो इसमें वापस लगा देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी इंटू सी। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, इसी तरह हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, अब ए बी ऑपरेशन सी वाली वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें पहले इसमें अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी प्लस बी सी आ जाएगा। ठीक है, फिर ये एज एलिमेंट, तो इसमें वापस लग जाएगा ए प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए गुणा हो जाएगा वापस बी प्लस सी से। दोनों की वैल्यू हम देख लेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए हमें क्या करना है कि ए ऑपरेशन एक आइडेंटिटी ई ऐसी मिले कि हमें क्या मिल जाए, इक्वल टू ए। तो इस ई की वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं, यहाँ पे रख दिया ए प्लस ए ई इक्वल टू ए आ गया। ए ऑपरेशन ई यही तो होता है, ए प्लस ए ई बाई डेफिनेशन इसकी। ए से ए कैंसिल, तो ई 1 प्लस ए इक्वल टू क्या गया मेरे पास, 0। तो या तो ई 0 या 1 प्लस ए 0, 1 प्लस ए 0 होने का मतलब ए इक्वल टू -1। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एस और एस में होने का मतलब ए -1 है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ई इक्वल टू 0, या आइडेंटिटी मिल गई हमारे पास ई इक्वल टू 0, और 0 हमेशा एस में है ही, रियल नंबर है ही और उनके इक्वल है नहीं, तो हो गया सॉरी -1 के इक्वल, तो आइडेंटिटी मिल गई। फिर आता है इन्वर्स। इन्वर्स हमारे ये तो बोलते हैं कि ए ऑपरेशन भी आइडेंटिटी मिले। ठीक है, ए ऑपरेशन भी आइडेंटिटी मिले, तो ए प्लस ए बी आइडेंटिटी हमारे पास कितनी है, ये 0, ये रख दी यहाँ पे। हमें वैल्यू किस निकालनी है, बी की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कॉमन 1 प्लस ए इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -a/1 प्लस ए, जो कि क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, एक रियल नंबर आएगा, और एस में कौन सा एलिमेंट है, रियल संख्याएं हैं, और -1 नहीं होनी चाहिए, तो ये -1 कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको जैसे मैं -1 करती हूँ, बी इक्वल टू -1, तो बी की वैल्यू ये है इक्वल टू -1 करूँगी, तो क्या आएगा मेरे पास, सिंप्लीफाई हो गया -a, ये इधर गुणा हो गया, तो क्या हो गया -1 -a से कैंसिल, तो 0 इक्वल टू -a, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी -1 हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये सही है, और ये वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि a इक्वल टू -1 तो है नहीं कि b की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमेशा क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ये कि इफ़ g इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इक्वल टू 0, एंड ये जी इज द ऑपरेशन डिफाइंड एज इन जी एज फॉलोज, देन शो दैट जी इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप। फर्स्ट हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, नॉन अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है हमें। नॉन अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर है, जी इक्वल टू ए बी है, और ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल टू 0 है।
तो पहले हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो ए बी ऑपरेशन सी डी रखा है, क्लोज में हम ये तो करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, तो एक ए बी ले लिया, एक सी डी ले लिया। इनको हमें क्या करना है, क्लोज करना है। ये ए बी कर लिया और ये सी डी कर लिया, ठीक है। इनमें करने पे हमारे पास क्या आता है, ए सी और बी सी प्लस डी। तो देखो ए बी जीरो नहीं था, सी बी जीरो नहीं था, क्योंकि ये दोनों किसके एलिमेंट है, जी के। तो इसमें एलिमेंट यही तो होते हैं ऑर्डर पेयर में, और जिनमें पहला एलिमेंट जीरो नहीं होता, तो ए सी बी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब ए सी बी डी सब किसके एलिमेंट हैं, आर के। तो जो ये एलिमेंट है ए सी, ये भी आर में जाएगा, ये भी ओवरऑल आर में जाएगा। तो हो गया, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये आर के एलिमेंट है ही। तो ऑर्डर, तो ये जी की फॉर्मेट में चला गया ना, तो ये बिलोंग्स टू किस में होगा, इसका मतलब ए बी ऑपरेशन जो सी डी मेरे पास वैल्यू आई है वो बिलोंग्स टू क्या होगी, जी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। फिर आती है हमारी एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए हम भी निकाल लेंगे। एसोसिएटिव के लिए हम क्या कर लेंगे, हम वैल्यू रख लेंगे भाई कि ए बी ऑपरेशन सी डी और ऑपरेशन ई एफ, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बी ऑपरेशन सी डी और ई एफ में क्या आएगा, सी ई, ठीक है, सी ई। फिर क्या होगा, बी सी होता है, यानी कि डी ई प्लस एफ, ठीक है, सी ई था ये बी। अब इन दोनों में लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी ई, ठीक है। फिर बी किस से गुणा होगा, बी डी ई प्लस एफ से गुणा होगा पहले, तो नहीं, बी पहले सी ई से गुणा होगा, ठीक है। फिर प्लस बी सी प्लस डी, फिर डी ई प्लस एफ ऐड हो जाएगा, ये मान जो आया। अब ऐसे ही हम ये वाला मान निकाल लेंगे कि ए बी को पहले सी डी से ऑपरेट कर दो, जैसे इसमें निकाला है वैसे ही ये मान निकालो, और फिर ई एफ से ऑपरेट कर दो। तो पहले तो ये ऑपरेट कर लो जो भी आए, फिर इससे ऑपरेट कर दो। तो दोनों का रिजल्ट निकाल के देख लो, वो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। अब बात आती है हमारी आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी के लिए मान लो मैं ए बी की आइडेंटिटी क्या है, सी डी है भाई। ए बी की आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या मान लीजिए सी डी आए, ताकि इससे गुणा करने पर मुझे क्या मिलेगा, ए बी। अभी तक हम यही तो मानते आ रहे थे, ए स्टार ई इक्वल टू ए। अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, तो ए बी के लिए एक सी डी मानना पड़ेगा ना। तो ए बी सी डी मान लिया, इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए बी, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैं क्या, ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल टू मुझे क्या आना चाहिए, ए बी, ओके। तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ गई, ए सी बी सी प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा, ए बी। कंपेयर कर दिया इसको, इससे कंपेयर किया, तो ए सी इक्वल टू ए से सी इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। फिर बी सी प्लस डी इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, बी कर दिया। सी की वैल्यू मेरे पास 1 थी, तो बी प्लस डी इक्वल टू बी हो गया। तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब 1 और 0, सी और डी की वैल्यू मिल गई। ये क्या हो गई मेरे पास, आइडेंटिटी। जहाँ पे पहला एलिमेंट 0 नहीं है और आगे वाला से कुछ भी हो, दोनों रियल नंबर हैं, तो ये बिलोंग्स टू क्या होगा, जी। तो आइडेंटिटी मिल गई। अगली बात आती है हमारी इन्वर्स की। तो इन्वर्स के लिए यही तो होना चाहिए, इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्वर्स के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि ए बी और सी डी एक दूसरे के इन्वर्स होंगे अगर इक्वल टू हमें आइडेंटिटी मिलती है। आइडेंटिटी है मेरे पास 1 0। ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी और बी सी प्लस डी इक्वल टू क्या कर दूंगी मैं, 1 और 0। इनको कंपेयर किया तो ए सी इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 1/a। फिर बी सी प्लस डी इक्वल टू 0 करूँगी, ठीक है। बी सी और बी सी प्लस डी इक्वल टू 0 करूँगी, तो सी की वैल्यू मेरे पास 1/a आई थी, तो वहाँ पे रख दूँगी बी सी की वैल्यू 1/a प्लस डी इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस की b/a। तो सी और डी क्या हो गए, 1/a और माइनस के b/a। 1/a क्या है, ये हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a क्या है, नॉट इक्वल टू 0। a बिलोंग्स टू जी ले रखा है, तो a इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 नहीं लेते, तो a नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1/a भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो हमारे पास ये जो क्या बना था 1/a और माइनस b/a, किस में जाएगा, वापस जी में जाएगा। तो हर एलिमेंट के लिए क्या होगा, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब बात आती है कम्यूटेटिव या अबेलियन के लिए। तो कम्यूटेटिव के लिए ए बी ऑपरेशन सी डी निकाला, तो हमारे पास क्या आता है, ए सी बी सी प्लस डी, ठीक है। कम्यूटेटिव के लिए ये किसके इक्वल आना चाहिए, सी डी को ओ बी से ऑपरेट करें तो वो भी इक्वल आना चाहिए। तो हम करके देख लेते हैं, सी डी को ओ बी से करेंगे तो क्या आएगा, सी ए डी ए प्लस बी। अब देखो इसके फर्स्ट वाले तो सेम है, लेकिन ये सेकंड वाला सेम नहीं हो पा रहा, बी सी प्लस डी मिल रहा है, यहाँ पे डी ए प्लस बी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कि ए बी ऑपरेशन सी डी नॉट इक्वल टू सी डी ऑपरेशन ए बी। इसका मतलब ये क्या नहीं है,
क्रम विनिमय का पालन नहीं हो रहा, ए बी को सी डी से करो या सी डी को ए बी से करो, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब क्रम विनिमय नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। ठीक है।